इस कहानी का आगाज एक छोटे से गांव से होता है, जहां पर दो नौजवान ट्रॉली से उतरकर खेतों की तरफ जाते हैं और कुछ ढूंढना शुरू कर देते हैं। वहां पर बैठा हुआ एक छोटा बच्चा उनकी नकल करता रहता है और अचानक हम देखते हैं कि दरअसल उनको एक लाश मिलती है। वो लाश एक लड़की की होती है जिसकी हत्या एक सीरियल किलर ने की है। आपको मैं बताता चलूं कि ये कोरिया की मशहूर फिल्म एक असल कहानी पर बनी हुई है, जहां पर गांव में एक सीरियल किलर काफी लड़कियों की हत्या कर देता है। तो आइए कहानी को सुनते हैं और हमको आपकी सपोर्ट की जरूरत है। कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। इस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का नाम है पार्क डोमन, जिसको कोई भी तजर्बा नहीं है। उसको जदीद टेक्निक का कोई भी इल्म नहीं है। वो कुछ लोगों से तफ्तीश शुरू करता है और उनकी फोटो खींच के एक एल्बम बनाता है और कहता है कि इनमें से ही कोई होगा। और अगली सुबह एक और ऐसा वाकया होता है और पार्क डोमन वहां पर दौड़ के जाता है और पहले ही उस कातिल के पांव के निशान पर लकड़ी से निशान लगाता है और फिर वो लाश की तरफ आता है। वो वहां पे सीनियर ऑफिसर से बात कर रहा होता है। वहां पे एक फनी सीन होता है। वो देखता है कि एक ट्रैक्टर आ रहा होता है। वो उसको कहता है कि रुक जाओ, ये पाँव का निशान खराब नहीं करना, मगर वो रुकता ही नहीं है और वो निशान खराब कर देता है। क्योंकि पार्क डोमन के पास कोई तजर्बा और रिसोर्सेज नहीं होते, तो वो इस केस से जान छुड़वाने के चक्कर में लगा होता है। रात के टाइम पर उसकी बीवी उसको कहती है कि जरूर इसके पीछे वो गांव का पागल लड़का होगा, उसी ने इनको कत्ल किया होगा। और फिर ये बेवकूफ उसी के चक्कर में आ जाता है और उसके पीछे पड़ जाता है। ये उस पागल लड़के से सवाल जवाब करता है और इसका जूनियर उसको मारता भी है। और उसके बाद हम देखते हैं कि एक और तजर्बेकार पुलिस ऑफिसर आता है जिसका नाम सियो तोंग है। पार्क डोमन उसको अपनी गाड़ी में लेके आ रहा होता है और तभी पार्क डोमन के पास शूज भी होते हैं। वो शूज दरअसल उस पागल लड़के के होते हैं। ये इसलिए उठाता है कि जो निशान ट्रैक्टर ने खराब किए थे वो उसी के शूज के निशान वहां पर लगाए और बाद में सारे लोग उसी को कातिल समझे और इसकी जान छूट जाए। और उसी के बाद हम पुलिस स्टेशन का मंजर देखते हैं, जहां पर पार्क डोमन और उसका जूनियर उस पागल आदमी से सवाल जवाब करते रहते हैं और उसको फुटप्रिंट और उसका शूज दिखाते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारा है, क्योंकि वो पागल होता है, वो हाँ ना करता रहता है। और उसी के बाद वो उसको एक और जगह भी लेके जाते हैं और साथ में कहता है कि जो मैं कहूँ वो तुम दोहराते रहो, और वो उसकी रिकॉर्डिंग करता रहता है। वो शहर से आया हुआ ऑफिसर इस पर हंस रहा होता है और वो समझ जाता है कि इसका हाल नहीं है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सूतांग बहुत ही संजीदगी से उस कातिल के पैटर्न को ढूंढने में लगा होता है। और अगले दिन हम एक और मजेदार सीन देखते हैं। डॉकमन के कहने पर एक आदमी को लड़कियों के कपड़े पहनाते हैं और उस पागल को भी उसी जगह लेके जाते हैं और वो समझते हैं कि ये वही सीन करेगा जैसे कत्ल करता है और रेप करता है, और लोग देखेंगे और समझ जाएंगे कि यही वो कातिल है। मगर वहां पर पुलिस की बदनामी हो जाती है, क्योंकि उस पागल आदमी के रिलेटिव्स आ जाते हैं और वो उसको कहते हैं कि ये बेगुनाह है, और वो भी चिल्लाना शुरू कर देता है कि हाँ हाँ मैं बेगुनाह हूँ। अब पता चलता है कि सीरियल किलर ने एक और कत्ल कर दिया है। पार्क डोमन और सूतांग अपने सीनियर के साथ वहां जाते हैं। तब सूतांग पहली दफा अपने ऑफिसर से बोलता है और वो कहता है कि हमारी तफ्तीश सारी की सारी ही गलत है। वो कातिल का पैटर्न अपने ऑफिसर को बताता है। वो कहता है कि सारी की सारी लड़कियां जब भी कत्ल हुई है उनको रेड कलर की ड्रेस पहनी होती है और वो कातिल उनकी ज्यादती करता है, मगर वो कोई भी अपनी निशानी नहीं छोड़ता। उसके बाद पुलिस वाले एक अनोखा कदम उठाते हैं। वो एक लड़की को रेड ड्रेस पहनाते हैं और गांव में इमरजेंसी लगा देते हैं। वो समझते हैं कि वो कातिल इस पर हमला करेगा और हम उसको पकड़ लेंगे। ये पूरा मंसूबा बनाते हैं मगर उसमें नाकाम जाते हैं, क्योंकि कातिल इसको छोड़कर किसी और का निशाना बना देता है। एक औरत जो खेतों की तरफ जा रही होती है तो वो कातिल उसको वहीं पे निशाना बनाता है। और रात के टाइम पे इनको एक और आदमी पे शक होता है, क्योंकि वो औरतों के प्राइवेट कपड़ों के साथ खेल रहा होता है। वो उसके पीछे भागते हैं और आखिरकार उसको पकड़ के लेके आते हैं और उसको अपनी कैद में रखते हैं और उससे तफ्तीश करते रहते हैं। और दूसरी तरफ सूतांग एक औरत के पास जाता है और वो उसको बताती है कि ये सीरियल किलर एक दफा मेरे पास भी आया था, उसने मुझे अपनी ज्यादती का निशाना बनाने की कोशिश की थी और मैं बच गई थी। और वो उसको कहती है कि उसकी निशानी ये है कि उसके हाथ बहुत नरम हैं
और उसके बाद स्यूतांग पुलिस स्टेशन पर जाता है और वो आदमी जिसको इन्होंने कैद किया होता है उसके हाथ देखता है और कहता है कि छोड़ दो, ये इसमें मुलविस नहीं है। पार्क डोमन ये सुनकर गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि तुम अपने आप को समझते क्या हो, और वहां पर उन दोनों की लड़ाई हो जाती है। और अचानक से रेडियो पर एक गाना चलना शुरू होता है और स्यूतांग जाके बाहर देखता है तो बारिश भी हो रही होती है। स्यूतांग ये बताता है कि मेरे अंदाजे से जब ये गाना चलता है और बारिश होती है तभी एक कत्ल होता है, और अगली सुबह इनको पता चलता है कि एक और कत्ल हो गया है, जिससे इनका अंदाजा दुरुस्त होता है कि वो कातिल जब भी बारिश होती है तो रेडियो पे वो गाना चलाने की रिक्वेस्ट करता है और कत्ल कर देता है। और उसके बाद ये रेडियो स्टेशन से मालूमात लेते हैं कि वो गाना चलाने की रिक्वेस्ट कौन करता है, और ये एक कंपनी में काम करने वाले वर्कर को अपनी हिरासत में लेते हैं। ये उनसे सवाल जवाब करते हैं, कुछ तस्वीरें दिखाते हैं और इसके हाथ भी चेक करते हैं। सवाल जवाब के दौरान पुलिस ऑफिसर और ये बंदा बहुत ही जज्बाती हो जाते हैं। ये अपनी तबीयत में बहुत ही संजीदा होता है। स्यूतांग टेप रिकॉर्डर लेके आता है और उसके आगे रखता है और वही गाना चलाता है और कहता है कि यही गाना सुनकर तुम लड़कियों का कत्ल करते हो। तब वो जज्बाती हो जाता है और तभी जूनियर ऑफिसर और इसकी लड़ाई हो जाती है। पार्क डोमन स्यूतांग को कहता है कि मुझे पहले से ही सीरियस हो जाना चाहिए था। तभी स्यूतांग को एक चीज याद आती है। वो कहता है कि क्या उस पागल को तुमने कहा था कि तुम ऐसा बोलो कि उस लड़कियों के प्राइवेट कपड़े उसके चेहरे पे बांध के कत्ल किया जाता है? इसने कहा नहीं, मैंने उसको ये नहीं बोला। और तभी वो उस पागल की रिकॉर्डिंग सुनते हैं और इनको एहसास होता है कि ये कातिल तो नहीं है मगर आई विटनेस जरूर है। ये उस पागल को ढूंढने निकलते हैं और पागल इनको देख के डर जाता है और बिजली के खंभे पे चढ़ जाता है। ये उसको नीचे उतारते हैं और उस कातिल की तस्वीर दिखाते हैं। ये पागल है तो हमेशा खोया होता है। ये बहुत कोशिश करते हैं कि वो कुछ बोले मगर वो बोलता नहीं, और अचानक से उस पागल के पेरेंट्स वहां पर आ जाते हैं और इन पर हमला कर देते हैं। वो पागल इनसे भाग जाता है मगर पार्क डोमन उसके पीछे जाता है और वो जाकर रेल ट्रैक पे खड़ा हो जाता है। पार्क डोमन चिल्ला के कहता है कि ट्रैक से हट जाओ, मगर क्योंकि वो पागल था वो कहीं खोया रहा और अचानक से ट्रेन उसके ऊपर चढ़ जाती है। अब इनको पता चलता है कि एक बॉडी से सीमन मिलता है जिससे ये डीएनए करा सकते हैं, और वो डीएनए कराने के लिए ये सीमन अमेरिका भेजते हैं, जिसकी रिपोर्ट आने में काफी दिन लगते हैं क्योंकि पुलिस के पास उस आदमी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं होता, तो वो उसको छोड़ देते हैं। मगर स्यूतांग उस पर नजर रखता है। वो एक रेस्टोरेंट पर बैठा होता है और ये अपनी गाड़ी में बैठकर उस पर नजर रख रहा होता है। क्योंकि ये थका होता है तो उसकी वहां पे आंख लग जाती है और वो वहां से गायब हो जाता है। और अगले दिन पुलिस को पता चलता है कि उस कातिल ने एक और कत्ल कर दिया था रात। स्यूतांग ये समझता है कि ये इसकी वजह से हुआ था, इससे उस पर आंख रखनी चाहिए थी। ये जज्बाती होकर उस सस्पेक्ट के पास जाता है और उसको बुरी तरह मारता है और गन पॉइंट पर उसको कहता है कि तुम मानो कि ये कत्ल सारे तुमने किए हैं और तुम्हें मैं यहाँ पर मार दूंगा तो किसी को पता भी नहीं लगेगा। ये उसको मारने वाला होता है मगर अचानक से पार्क डोमन आता है और वो चिल्लाता है कि रिपोर्ट्स आ गई है। जब स्यूतांग ये रिपोर्ट पढ़ता है तो उसके पांव के नीचे जमीन निकल जाती है। जब उसको पता चलता है कि ये सस्पेक्ट उसमें मुलविस नहीं है, वो रिपोर्ट्स पार्क डोमन को देके जा रहा होता है। तभी अचानक से वो फिर से गन लेता है और पार्क डोमन उसको रोक देता है। पार्क डोमन उस सस्पेक्ट को जोर से पकड़ के उसकी आंखों में देखता है और बाद में उसको छोड़ देता है। स्यूतांग कोशिश करता है कि वो उसको मार दे मगर पार्क डोमन ये होने नहीं देता। और कुछ साल बाद का मंजर हम देखते हैं जब पार्क डोमन उसी जगह जाता है जहां पर पहला कत्ल हुआ था और वहां पर एक लड़की आती है और उससे पूछती है कि तुम क्या ढूंढ रहे हो। वो कहता है कि कुछ भी नहीं। फिर लड़की उसको बताती है कि एक बंदा पहले भी यहाँ पे आया था जिसने कहा था कि मैंने यहाँ पे कुछ किया था, मैं उसकी याद में आया हूँ। और तभी पार्क डोमन को ये रियलाइज होता है कि ये कातिल अब भी जिंदा है। अब आप बताओ कि ये दिलचस्प कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप और हम जुड़े रहें।